Hello everyone, welcome to today's analysis video of the Nifty Bank and Nifty 50। तो आज हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे ऑफ द निफ्टी बैंक एंड द निफ्टी 50। तो आपको निफ्टी बैंक में दिख रहा होगा कि दिस इज अ की सपोर्ट जोन, राइट। दिस इज अ की सपोर्ट जोन विच हैज़ बिन ब्रीच्ड। ये जो एक सपोर्ट जोन था ये फाइनली टूट चुका है, और टूटा कैसे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, राइट। दिस इज द फर्स्ट टॉप, दिस इज द सेकंड टॉप। सो डबल टॉप पैटर्न के साथ यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन आया है निफ्टी बैंक, और ब्रेकडाउन के बाद काफ़ी एक इम्पल्सिव मूव हम लोगों को नीचे से साइड देखने को मिला है। बट मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी वीडियो पे बोला था, नॉट मेनली ऑफ द निफ्टी बैंक, बट मैंने निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेरिश दिख रहा है, राइट। तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फॉर्मेशन हुआ निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी, और इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था विद प्रॉपर लॉजिक। सो जिन लोगों ने नहीं देखा, दे कैन वॉच दोज लॉजिकल चार्ट्स ऑन माई टेलीग्राम। सो लेट्स सी हाउ टू प्लान द वेरी नेक्स्ट वीक, राइट। सो विल स्विच टू वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये फाइनली टूट चुका है, राइट। और टूटा कैसे, फाइनली एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ। बट सिंस लास्ट 2 वीक्स देर इज ऑलरेडी एन इम्पल्सिव मूव। इन माई वीडियोज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड that the market always travels in waves. Either the price will make a higher high kind of structure or a lower low kind of structure. Okay, the market cannot sustain if there is a 90-degree kind of move, right? Something this way or this way, right? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक 90 डिग्री काइंड ऑफ मूव आया है विदाउट मेजर रिट्रेसमेंट। सो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करें तो देयर आर सम की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो लेट्स सी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन in the nifty bank, right? Why this is a support zone? Because from the same level we are seeing a breakout, okay? And after the breakout, the nifty bank is approaching this particular level for the very first time. Now there can be two case scenario over here, okay? The very first scenario is that we can see a bounce, but the questions come how that particular bounce can come, okay? तो जब भी मार्केट में एक स्ट्रांग फॉल आता है ना, तो हम लोगों को जो रिकवरी देखने मिलता है वो कैसे होता है। एक स्ट्रांग फॉल आएगा, स्ट्रांग फॉल के बाद प्राइस थोड़े दिन ऑलमोस्ट साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने के बाद जब जब इस पर्टिकुलर बेस का ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा, तब हम लोग को वहाँ पे एक वैलिड एंट्री पॉइंट मिलता है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के बाद एक वी शेप रिकवरी नहीं दिखाता है, राइट। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश नहीं हूँ। क्यों बेरिश नहीं हूँ? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल चुका है। तो मार्केट का जो बिहेवियर होता है, जो बेसिकली प्राइस का बिहेवियर होता है, प्राइस ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है और 20% ऑफ द टाइम ट्रेंडी रहता है। तो प्रीवियस 2 वीक से निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग है, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है नीचे के साइड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पुट बायर्स है, ये ऑप्शन बायर्स है, उन लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स को पैसा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम पॉज, राइट। तो यहाँ पे मोमेंटम पॉज नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वीक है, हम लोगों का प्लान क्या होना चाहिए, हम लोग का जो प्लान होना चाहिए वो साइडवेज टू बेरिश होना चाहिए, राइट। मार्केट मेनली साइडवेज टू बेरिश रह सकता है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज टू बेरिश है तो हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो भी ऑप्शन बायर्स है, तो नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए नहीं है, राइट। ऑप्शन सेलर्स के लिए नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर मुझे कुछ ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो आई विल ट्राई टू अपडेट दोस ट्रेड्स ऑन माई टेलीग्राम हैंडल, बट दोज आर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, उससे आप सीख सकते हो। तो देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट लेवल्स इन द निफ्टी बैंक, सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ दोज पर्टिकुलर लेवल्स। So if we switch to hourly time frame, so here what we are seeing few resistance area, right। तो ये एक हमारा important resistance area है निफ्टी बैंक में, which is the level of 43,600। ये एक strong resistance की तरह काम कर सकता है, और almost 43,000 लेवल भी एक strong resistance area है, और 43,400 लेवल भी एक strong resistance area है, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया के पास अप्रोच करेगा, राइट, और प्राइस अप्रोच कैसे करेगा, प्राइस के लिए ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ना, ये जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ये बन चुका है, या 43,000 लेवल बन चुका है, ये सारे नए नए रेजिस्टेंस है। और जब भी मार्केट में कोई भी एक रेजिस्टेंस क्लियर होता है, तो प्राइस उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास या तो टाइम स्पेंड करता है, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे 2-4 घंटे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट देगा, या नहीं तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को 3-4 बार टेस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो जब भी प्राइस ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास, इन तीनों रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अप्रोच करता है, तब आप लोगों को देखना है, अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास किसी बेरिश टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, मेनली इन 5 मिनट और 10 मिनट टाइम फ्रेम, तब आप वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का प्लान कर सकते हो। बेसिकली आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। पुट बाइंग अभी आप प्रीफर नहीं करना, क्योंकि मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, ओके। मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंच के साइडवेज हो सकता है। अगर आपको दिख रहा कि मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और एंड इट हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम नियर द रेजिस्टेंस, उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है,
देन यू कैन प्रीफर द बाइंग द कॉल्स, राइट। बट अगर आपको दिख रहा है प्राइस फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है और वहाँ पे कोई बेरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तब फिर आप वहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो, रेदर देन आप वहाँ पे पुट बाइंग प्रीफर नहीं करना, राइट। अगर आपको कुछ भी अगर ऑप्शन ट्रेड आपको दिखता है तो मोमेंटम बेसिकली मार्केट में नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट ना के बराबर हो सकता है। बेसिकली मार्केट में नेक्स्ट वीक जो है वो गैप अप्स एंड गैप डाउन हो सकता है, जिससे मार्केट में वॉलिटिलिटी क्रिएट होगी। और अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी क्रिएट होती है तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी ऑप्शन बाहर है आपको वहाँ पे कैपिटल अपना सेव करना है, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि मेनली नेक्स्ट वीक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, देर इज नो सर्टेनिटी, राइट। सर्टेनिटी नाम करके चीज़ कोई भी मार्केट में होता नहीं है, तो आप ऑप्शन सेलिंग प्रीफर कर सकते हो। एंड दीज आर द की रेजिस्टेंस जोन। अगर आपको यहाँ पे कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखे तो फिर आप वहाँ पे पुट साइड मेनली कॉल शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द बेसिक प्लान फॉर द निफ्टी बैंक। व्हाट इज द बेसिक प्लान? निफ्टी बैंक कैन बी mostly sideways to bearish for the next 2-3 weeks, so keep this in your mind. So another index is nifty 50. So let's see. So in nifty 50 what has happened, let me just switch to weekly time frame. In weekly time frame we are seeing कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है, राइट। दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन। और मैंने प्रीवियस एनालिसिस में वीडियो में बोला था कि निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अर्ज ये एक हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन मैंने ये बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट 1-2 वीक में ही आ जाए, कभी भी आ सकता है। लेकिन बेसिकली आपको दिख रहा होगा काफ़ी कम टाइम के अंदर ही निफ्टी बैंक इस पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट करा, राइट। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से हम लोगों को बाउंस तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रॉपर अभी भी मुझे स्कोप दिख रहा है बेसिकली निफ्टी 50 कि निफ्टी 50 18,500 लेवल, 18,800 लेवल को अप्रोच कर सकता है। लेकिन हाउ वी शुड प्लान द नेक्स्ट वीक, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। और पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकडाउन भी आई है, हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ये अगेन हमारा शोल्डर हो गया। एंड फाइनली इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है। अब ब्रेकडाउन कैसे है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ब्रेकडाउन जब भी आए मार्केट में या एक ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ आ रहा है, तो फिर वो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, वो एक वैलिड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी एक इम्पल्सिव मूव आ चुका है यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन के बाद, और ऑलमोस्ट इस सपोर्ट एरिया के आसपास से ही अभी ऑलमोस्ट इस सपोर्ट एरिया को अप्रोच नहीं करा निफ्टी ने, बट ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर एरिया से एक बाउंस बैक दिखा रहा है। ये बाउंस बैक क्यों दिखा रहा है? बेसिकली डेफिनेटली मार्केट में कुछ लोग होंगे वो आइदर निफ्टी बैंक में या निफ्टी 50 में अपने शॉर्ट्स पोजीशन बनाए होंगे, चाहे इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे, चाहे इधर पे, चाहे वो लोग कॉल शॉर्ट किए होंगे या वो लोग फ्यूचर शॉर्ट किए होंगे, राइट। तो डेफिनेटली वो लोग अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे होंगे। तो डेफिनेटली उन लोगों को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और जब भी जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो पहले वो सेलर्स थे, अब वो सेलर्स से बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने सेलिंग पोजीशन को कवर अप कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही जो मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है, ये कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने वाला है। मार्केट में रिकवरी कैसे आएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मार्केट जब भी रिकवर करता है तो देर इज नो वी शेप रिकवरी, राइट। मार्केट में वी शेप रिकवरी कभी भी नहीं आता है। तो what can happen in the next week, the market can go sideways, mostly the market can be sideways to volatile। आपको मार्केट में बेसिकली ज़्यादातर गैप अप्स और गैप डाउन्स मार्केट में दिखेंगे, और गैप अप्स और गैप डाउन मार्केट में अगर क्रिएट होते हैं तो इंट्राडे में आपको खास करके कोई खास मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो देयर कैन बी साइडवेज काइंड ऑफ मूव। तो आपको तो सो देर आर सम सर्टेन लेवल ऑन द निफ्टी 50। आई विल ट्राई टू ड्रॉ सम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया दैट विल हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्विच टू आवरली टाइम फ्रेम। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को देखूँ इन आवरली टाइम फ्रेम, तो मुझे रेजिस्टेंस जो दिख रहा है अभी, जो मेन रेजिस्टेंस वो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 19,300 और 400 लेवल का ही दिख रहा है, राइट। सो मुझे निफ्टी 50 में बेसिकली यही एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जो निफ्टी 50 है ना, वो इट कैन बी वॉलेटाइल। तो जैसे इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास अगर निफ्टी 50 आता है और यहाँ पे अगर आपको कोई बेरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, तो फिर यहाँ पे आप ब्रेकडाउन और रिटेस्ट का प्लान कर सकते हो। लाइक इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है, तो फिर आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो या कॉल शॉर्टिंग का प्रेफर कर सकते हो, बट हेज करके पोजीशन चलना, बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन द मार्केट। बट यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ तक आए और फिर यहाँ से हम लोगों की सेलिंग देखने को मिले। सो जो मेनली जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, डेट कैन बी मोस्टली साइडवेज टू वॉलेटाइल, राइट, वेरी साइडवेज टू वॉलेटाइल। तो नेक्स्ट वीक आप कोई बड़े टारगेट प्लान नहीं कर सकते इन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग अगर आप करें तो थोड़े छोटे टारगेट्स रखना, लाइक 1:1, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो यू कैन प्लान लाइक 1:1.5, राइट।
सो दिस इज द बेसिक प्लान फॉर द निफ्टी 50. अगर मुझे कुछ अच्छे ट्रेड्स या मुझे कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इन द मार्केट आइदर इन निफ्टी 50 और इन निफ्टी बैंक, आई ट्राई टू अपडेट ऑन माई टेलीग्राम हैंडल विच विल हेल्प यू आउट. उसको आप ऑब्जर्व करना, फिर अगर आपका वहाँ पे लॉजिक के साथ वो कंबाइन होता है तो ही आप एंट्री करना, एल्स नॉट, राइट. I hope this particular analysis of the Nifty 50 and Bank Nifty would be helpful and clear to you. If there is something that which I can improve on my video, please do let me know in the comment section. Thank you. See you in another video.